पुराने जमाने की बात है। बगदाद के मशहूर शहर में रोशनी और रौनक का बसेरा था। वहां की गलियां हर वक्त खुशबुओं से महका करती थीं। उसी बड़े शहर के एक छोटे और सुनसान कोने में फटे हाल दुकान में एक निहायत गरीब मोची रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था, जो दिन रात मेहनत करता था, मगर फिर भी उसके पास दौलत के नाम पर कुछ न था। अब्दुल्ला भले ही दुनियावी तौर पर गरीब था, लेकिन उसका दिल समंदर की तरह बड़ा और साफ था। वो लोगों के फटे पुराने जूतों को इस तरह प्यार से सीता था जैसे कोई कीमती चीज हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजब सी मुस्कुराहट रहती थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और कभी किसी से अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करता था। दूसरी तरफ बगदाद के आलीशान महल में एक निहायत खूबसूरत शहजादी रहती थी, जिसका नाम ज़ैनब था। वो जितनी हसीन थी, उतनी ही अपने रुतबे पर मगरूर भी थी। उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह अपनी इकलौती बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और चाहता था कि उसकी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर शहजादे से ही हो, ताकि उसकी शान बनी रहे। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में मुल्क के सबसे मशहूर नजूमियों को बुलाया। उसने बड़े शौक से शहजादी की किस्मत के बारे में सवाल पूछा। नजूमियों ने सितारों की चाल देखी तो वो अचानक परेशान हो गए। उन्होंने डरते हुए बादशाह से कहा कि शहजादी की किस्मत में कुछ ऐसी अजीब बात लिखी है जो शायद आपको हरगिज पसंद नहीं आएगा। बादशाह ने गुस्से और बेचैनी में पूछा कि आखिर क्या लिखा है। नजूमी ने कंपकपाते हुए कहा, जहां पनाह, सितारे साफ बताते हैं कि शहजादी की शादी किसी अमीर शहजादे से नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे गरीब और मामूली आदमी से होगी। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, यह नामुमकिन है। मेरी नाजुक बेटी एक मामूली भिखारी या मजदूर से शादी कैसे कर सकती है? मैं इस लिखी हुई तकदीर को बदल कर दिखाऊंगा। उसने उसी वक्त अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दिया कि शहर के सबसे गरीब और लाचार आदमी को ढूंढा जाए, ताकि उसे शहर से दूर कर दिया जाए और यह पेशिनगोई गलत साबित हो। शाही सिपाही पूरे शहर की गलियों में तेजी से फैल गए। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला मोची सबसे ज्यादा गरीब और अकेला दिखाई देता है। वो अपनी टूटी हुई दुकान पर बैठा एक फटा हुआ जूता सी रहा था। सिपाहियों ने बिना कुछ बताए उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए महल की तरफ ले चले। अब्दुल्ला हैरान था कि आखिर उसने क्या किया है। अब्दुल्ला ने डरते हुए सिपाहियों से पूछा, भाइयों, मैंने क्या गुनाह किया है? मैं तो बस एक मामूली मोची हूं जो अपना काम कर रहा था। सिपाहियों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अब्दुल्ला के फटे कपड़े देखे और नफरत से अपना मुंह फेर लिया। उसे यकीन हो गया, यही वो शख्स है। बादशाह ने सोचा कि अगर मैं इसे मार दूं तो शायद किस्मत बदल जाए, लेकिन वजीर ने समझाया कि बेकसूर का खून बहाना सल्तनत के लिए अच्छी बात नहीं। बादशाह ने फैसला किया कि वो अब्दुल्ला को एक बड़े संदूक में बंद करके दरिया में बहा देगा। इस तरह वो शहजादी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और वापस कभी नहीं आ सकेगा। रात के गहरे अंधेरे में मासूम अब्दुल्ला को एक बड़े और मजबूत लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया गया। अब्दुल्ला अंदर से चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने वो संदूक दरिया की तेज और खतरनाक लहरों में फेंक दिया, यह सोचकर कि आज उन्होंने तकदीर को हरा दिया है और अब शहजादी महफूज है। दरिया की तेज और खतरनाक लहरें उस भारी संदूक को तिनके की तरह उछाल रही थीं। अंदर घुटन और गहरा अंधेरा था, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। रात भर वो संदूक पानी पर बहता रहा। अब्दुल्ला ने दिल में दुआ मांगी और अपनी तकदीर को खुदा के हवाले कर दिया, क्योंकि वही सबसे बड़ा बचाने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो दरिया का शोर कुछ कम हुआ। पानी के बहाव ने संदूक को बगदाद से बहुत दूर एक दूसरे शहर के किनारे पर लाकर फेंक दिया। वहां घनी झाड़ियां थीं। संदूक रेत में फंस गया। अंदर अब्दुल्ला अभी भी जिंदा था, लेकिन भूख और प्यास से बेहोश होने के करीब था और बाहर आने की राह देख रहा था। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा और अमीर सौदागर गुजरा।
वो रोजाना दरिया के किनारे सैर करने आता था। उसकी नजर अचानक उस बड़े संदूक पर पड़ी जो झाड़ियों में अटका हुआ था। सौदागर हैरान हुआ कि आखिर इतना बड़ा संदूक यहां कहां से आया। उसने तुरंत अपने नौकरों को इशारा किया कि जाओ और देखो उसमें आखिर क्या चीज है। नौकर दौड़ कर गए और मुश्किल से संदूक को किनारे पर खींच कर लाए। सौदागर के कहने पर उन्होंने ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर एक कमजोर नौजवान को देखकर सब दंग रह गए। अब्दुल्ला ने धीरे से आंखें खोलीं। सौदागर ने उसे बड़े गौर से देखा और उसकी मासूमियत पर उसे बहुत तरस आ गया। सौदागर ने प्यार से अब्दुल्ला को पानी पिलाया। जब अब्दुल्ला में ताकत आई तो सौदागर ने पूछा कि तुम कौन हो। अब्दुल्ला ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन बादशाह वाली बात छुपा ली ताकि कोई मुसीबत ना हो। उसने बस इतना कहा कि दुश्मनों ने उसे दरिया में बहा दिया था और वो बहुत मजबूर और अकेला है। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी जो उसका नाम आगे बढ़ा सके। उसने उसी पल फैसला किया कि वो इस नौजवान को अपना बेटा बनाएगा। उसने अब्दुल्ला से कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरी दौलत के वारिस हो। अब्दुल्ला को लगा जैसे खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है। सौदागर बड़े शान से अब्दुल्ला को अपनी आलीशान हवेली ले गया। वहां नौकरों ने उसे नहलाया और कीमती रेशमी लिबास पहनाया। अब वो पुराना फटे हाल मोची नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शहजादा दिखाई दे रहा था। अच्छे कपड़े और अच्छा खाना मिलने से उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वक्त का पहिया घूम चुका था और किस्मत मेहरबान हो गई थी। अब्दुल्ला अब सौदागर के साथ कारोबार संभालने लगा। मेहनती होने की वजह से उसने जल्दी ही व्यापार के सारे गुण सीख लिए। लोग उसकी अक्लमंदी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। जिस हाथ में कभी सुई और धागा होता था, आज वहां सोने के सिक्के थे। अब्दुल्ला ने अपनी पुरानी गरीबी को नहीं भुलाया और गरीबों की मदद करता रहा। धीरे धीरे अब्दुल्ला की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे नया सौदागर के नाम से जानने लगे। किसी को खबर नहीं थी कि यह वही मोची है जिसे मौत के मुंह में फेंका गया था। उधर बगदाद में बादशाह खुश था कि उसने तकदीर को हरा दिया है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि किस्मत अपना खेल खेल चुकी है। कुछ साल बाद बूढ़ा सौदागर वफात पा गया। अब अब्दुल्ला सारी दौलत का मालिक था। एक दिन उसने सोचा कि व्यापार बढ़ाने के लिए सफर करना चाहिए। तकदीर उसे वापस उसी तरफ खींच रही थी जहां से वो आया था। उसने बगदाद जाने का इरादा किया, वही शहर जहां बादशाह और शहजादी ज़ैनब रहते थे, और कहानी शुरू हुई थी। कई सालों बाद अब्दुल्ला का शानदार काफिला वापस बगदाद की सरजमीन पर दाखिल हुआ। उसके साथ ऊंटों पर लदे हुए कीमती सामान, रेशम और जवाहिरात थे। शहर के लोग जो कभी उसे गरीब मोची समझकर नजरअंदाज करते थे, आज उसकी शान और शौकत देखकर दंग रह गए। अब्दुल्ला अब एक बड़ा सौदागर लग रहा था, जिसके चेहरे पर नूर और रौब था। अब्दुल्ला ने शहर के सबसे बड़े सराय में अपना डेरा जमाया। उसने वहां अपनी नायाब चीजों की नुमाइश लगाई। चीन का रेशम, हिंद के मसाले और अरब के मोती देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया। हर तरफ यही चर्चा थी कि परदेश से कोई ऐसा अमीर सौदागर आया है जो दिल का बहुत सखी और बादशाह की तरह अमीर है। जल्द ही इस नए सौदागर की शोहरत बादशाह के महल की दीवारों तक भी पहुंच गई। वजीरों ने बादशाह को बताया कि शहर में एक नौजवान सौदागर आया है जिसके पास ऐसे अनमोल तोहफे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। बादशाह, जो हमेशा नई और अनोखी चीजों का शौकीन था, यह सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उससे मिलने का इश्तियाक जाहिर किया। बादशाह ने फौरन अपने खास आदमियों को भेजा ताकि वो उस सौदागर को शाही दरबार में दावत दे। जब शाही पैगाम अब्दुल्ला तक पहुंचा तो उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो जानता था कि यह वही बादशाह है जिसने उसे मरने के लिए दरिया में फेंका था, मगर अब्दुल्ला ने घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया और दावत कबूल कर ली। अगले दिन अब्दुल्ला निहायत कीमती लिबास पहनकर दरबार में हाजिर हुआ। उसने अपने साथ बादशाह के लिए बेबहा तोहफे भी लिए। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा वकार था। बादशाह उसे देखकर पहचान ही न सका कि यह वही फटेहाल मोची है जिसका नाम तक वो भूल चुका था। अब्दुल्ला ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और नजराना पेश किया।
उसने बादशाह को एक चमकता हुआ हीरा दिया जो पूरे दरबार में रोशनी बिखेर रहा था। बादशाह उसकी गुफ्तगू और तमीज देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इतना सुलझा हुआ और अमीर नौजवान तो शायद किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग ही हो सकता है। बादशाह ने अब्दुल्ला से उसके सफर और शहर के बारे में सवाल किए। अब्दुल्ला ने हर सवाल का जवाब इतनी अक्लमंदी से दिया कि वजीर और दरबारी भी उसके कायल हो गए। बादशाह के दिल में अब्दुल्ला के लिए इज्जत पैदा होने लगी। वो सोचने लगा कि काश ऐसा ही कोई काबिल नौजवान मेरी बेटी ज़ैनब के लिए मिल जाता। तकदीर अपना काम कर रही थी। जिस शख्स को बादशाह ने किस्मत से लड़ने के लिए दरिया में बहाया था, आज वही शख्स उसके सामने इज्जत की कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने अब्दुल्ला से कहा, हम तुम्हारी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे शाही मेहमान खाने में रहो। अब्दुल्ला ने बादशाह की दावत खुशी से कबूल कर ली। उसे महल के उस हिस्से में ठहराया गया जो शहजादी ज़ैनब के बाग के बिल्कुल करीब था। अब्दुल्ला खिड़की से बाहर देखता तो उसे वही महल नजर आता जहां वो बचपन में दूर से खड़ा होकर सिर्फ ख्वाब देखा करता था। आज वो उसी महल का खास मेहमान बन चुका था। रात के वक्त जब अब्दुल्ला टहल रहा था तो उसने सोचा कि अल्लाह की शान कितनी निराली है। वो यहां बदला लेने नहीं बल्कि अपनी किस्मत का तमाशा देखने आया था। उधर शहजादी ज़ैनब ने भी अपनी कनीजों से सुना कि कोई नया सौदागर आया है जो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद है। किस्मत उन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रही थी। एक सुहानी शाम अब्दुल्ला शाही बाग के एक खामोश कोने में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और रूहानी मिठास थी कि सुनने वाले का दिल मोम हो जाए। शहजादी ज़ैनब जो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हवा खा रही थी, उसने जब यह आवाज सुनी तो वो वहीं रुक गई। उसने आज तक किसी भी मर्द की आवाज में इतना सुकून और इतनी गहराई महसूस नहीं की थी। शहजादी ने फौरन अपनी खास कनीज से पूछा कि यह कौन खुशकिस्मत शख्स है जो इतने सोच से पढ़ रहा है। कनीज ने अदब से बताया कि यह वही मेहमान सौदागर है जिसकी दौलत और शराफत के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। ज़ैनब ने पर्दे के पीछे से उसे चुपके से देखा। अब्दुल्ला की सादगी और चेहरे का नूर देखकर शहजादी बेहद मुतासिर हुई और उसके दिल में इज्जत पैदा हो गई। इत्तेफाक से अगले दिन अब्दुल्ला का गुजर महल के उस रास्ते से हुआ जहां शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। अब्दुल्ला ने शहजादी को देखते ही निहायत अदब से अपनी नजरें झुका लीं और अपना रास्ता बदल लिया ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। शहजादी को उसकी यह हया और शर्म बहुत पसंद आई। इतना अमीर होने के बावजूद उसमें जरा भी घमंड नहीं था जो आमतौर पर शहजादों में होता था। शहजादी ज़ैनब ने पहली बार अपने वालिद से किसी गैर मर्द की तारीफ की। उसने बातों बातों में बादशाह से कहा कि जो नया सौदागर आया है वो बहुत नेक और शरीफ मालूम होता है। बादशाह यह सुनकर समझ गया कि उसकी बेटी के दिल में उस नौजवान के लिए नर्म गोशा है। बादशाह खुद भी यही चाहता था कि उसकी बेटी किसी ऐसे शख्स से जुड़े जो उसकी कदर करना जानता हो। बादशाह तन्हाई में बैठकर उस पुरानी और डरावनी पेशिनगोई के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि नजूमियों ने कहा था कि शादी एक निहायत गरीब मोची से होगी, मगर यह तो दुनिया का सबसे अमीर सौदागर है। अगर मैं इससे शादी करवा दूं तो सितारों की बात झूठी साबित हो जाएगी। यह ख्याल आते ही बादशाह के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई और उसने मन बना लिया। बादशाह ने फौरन अपने वजीर खास को बुलाया और इस मामले में मशवरा किया। वजीर ने भी हामी भरी और कहा कि इससे बेहतर रिश्ता शहजादी के लिए ढूंढना नामुमकिन है। यह नौजवान अमीर भी है, अक्लमंद भी, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे शहर में मौजूद है। फैसला कर लिया गया कि बिना देर किए जल्द ही अब्दुल्ला के सामने शादी की बात रखी जाएगी ताकि बात पक्की हो सके। अगले दिन वजीर बड़े शान और शौकत से अब्दुल्ला के पास गया और बादशाह का शाही पैगाम सुनाया। उसने कहा कि बादशाह सलामत आपके अखलाक से खुश होकर आपको अपनी बेटी का हाथ देना चाहते हैं। अब्दुल्ला यह सुनकर लम्हा भर के लिए सुन्न रह गया। जिस शहजादी के ख्वाब वो बचपन में अपनी टूटी दुकान पर देखता था, आज वो हकीकत बनने जा रही थी।
उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हामी भर ली। शादी की खबर पूरे बगदाद में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे कि उनके बादशाह ने इतना अच्छा फैसला किया है। हर तरफ सजावट शुरू हो गई और गलियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। किसी को खबर तक नहीं थी कि यह वही लड़का है जिसे कभी इसी शहर के लोग गरीब मोची कहकर मजाक उड़ाया करते थे और जूता सिलवाया करते थे। अब्दुल्ला के दिल में खुशी के साथ साथ एक बोझ भी था। वो सोचता था कि क्या उसे बादशाह को सच बता देना चाहिए कि वो वही मोची है जिसे उसने दरिया में फेंका था। मगर फिर उसने सोचा कि शायद अभी वक्त सही नहीं है। अगर अभी बताया तो बादशाह गुस्से में आ सकता है और बनता काम बिगड़ सकता है। उसने फैसला किया कि वो शादी के बाद सच बताएगा। शादी की तैयारियां जोर और शोर से होने लगीं और महल में हर तरफ खुशियां थीं। बादशाह अपनी अक्लमंदी पर नाज कर रहा था कि उसने नजूमियों को गलत साबित कर दिया और अपनी बेटी को गरीब मोची से बचा लिया। मगर हकीकत यह थी कि तकदीर अपने लिखे हुए पर हंस रही थी। जो होना था वही हो रहा था, बस इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। आखिर वो दिन आ गया जब पूरा बगदाद रोशनियों में नहाया हुआ था। शादी की धूम थी और हर तरफ खुशी के नगमे गूंज रहे थे। बादशाह अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने किस्मत को मात दे दी है। उसने अपनी बेटी का हाथ अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया और उन्हें ढेरों दुआएं दी, बिना ये जाने कि हकीकत क्या है। निकाह पढ़ाया गया और कबूल है की आवाज से महल गूंज उठा। अमीर और गरीब सभी को शाही खाना खिलाया गया। अब्दुल्ला आज बहुत खुश था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर भी छुपा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब सच सामने आएगा तो क्या होगा। क्या बादशाह उसे माफ करेगा या फिर धोखा समझकर सजा देगा। रात हुई और दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में गए। कमरा फूलों की ताजा खुशबू से महक रहा था। शहजादी ज़ैनब शर्म से सिमटी हुई थी। अब्दुल्ला ने खामोशी तोड़ी और शहजादी से कहा कि वो उसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता है। वो इस नए और पाक रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने सच बोलने का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके कहा, ऐ शहजादी, आप मुझे एक अमीर सौदागर समझती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं कोई खानदानी रईस नहीं हूं। शहजादी ने हैरानी से पर्दा हटाया और पूछा कि फिर तुम कौन हो। अब्दुल्ला ने बताया कि वो उसी शहर का वही गरीब मोची है जिसे बचपन में लोग मामूली समझते थे और जूता सिलवाने आते थे। शहजादी ज़ैनब यह सुनकर दंग रह गई। अब्दुल्ला ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बादशाह ने उसे दरिया में फेंकवाया और कैसे अल्लाह ने उसे बचाया और अमीर बनाया। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी नेक सीरत मेरे लिए अहम है। अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। सुबह हुई तो अब्दुल्ला ने सोचा कि अब बादशाह को भी हकीकत बता देनी चाहिए। वो सीधा दरबार में गया, जहां बादशाह तख्त पर बैठा अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था। बादशाह ने अब्दुल्ला को गले लगाया और कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की शादी एक रईस शहजादे से हुई है, न कि किसी गरीब बदकिस्मत मोची से। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए बादशाह की आंखों में देखा और अदब से कहा, जहां अपना इंसान तदबीर करता है मगर अल्लाह तकदीर लिखता है। बादशाह उसकी बात का मतलब नहीं समझा। तब अब्दुल्ला ने अपनी जेब से वो पुरानी सुई और धागा निकाला जो वो हमेशा यादगार के तौर पर अपने पास रखता था और उसे बादशाह के सामने हाथ पर रख दिया। बादशाह वो सुई धागा देखकर चौंक गया। अब्दुल्ला ने कहा, बादशाह सलामत, मैं वही अब्दुल्ला मोची हूं जिसे आपने सालों पहले दरिया में बहाया था ताकि पेशन गोई गलत हो जाए, मगर कुदरत मुझे घूम फिरकर वापस आपकी बेटी तक ले आई। आपने जिससे बचने की कोशिश की, किस्मत ने उसी से रिश्ता जोड़ दिया। ये वही लिखा हुआ नसीब है। बादशाह के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत में था। नजूमी की बात उसके कानों में गूंजने लगी कि शहजादी की शादी मोची से ही होगी। उसने एहसास किया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो लिखी हुई किस्मत से कभी नहीं लड़ सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग बादशाह के फैसले का इंतजार करने लगे। बादशाह ने गौर से अब्दुल्ला को देखा।
अब वो सिर्फ एक मोची नहीं था, बल्कि एक काबिल और अमीर दामाद बन चुका था। बादशाह की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने माना कि उसकी तकब्बुर और जिद हार गई है और अल्लाह की मर्जी जीत गई है। बादशाह ने अपनी तलवार फेंक दी और अब्दुल्ला को गले लगा लिया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं हार गया और तुम्हारी किस्मत जीत गई। मैंने अल्लाह के लिखे को मिटाना चाहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें दरिया में इसलिए फेंका था ताकि तुम मर जाओ, लेकिन वही दरिया तुम्हें उस खजाने तक ले गया जिसने तुम्हें शहजादा बना दिया। मेरी ही तदबीर मेरी हार का सबब बनी। वाकई इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान तो बस एक खिलौना है जो कोशिश करता है। अब्दुल्ला ने बादशाह के हाथ चूमे और कहा, बाबा जान, आप शर्मिंदा ना हो। यह सब अल्लाह की मसलहत थी। अगर आप मुझे पानी में न बहाते तो मैं आज भी वही गरीब मोची होता। आपका वो कदम मेरे लिए भलाई का जरिया बन गया। यह सुनकर दरबार में सबने अब्दुल्ला की दाद दी। बादशाह ने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से अब्दुल्ला ही इस सल्तनत का असली वारिस होगा। उसने अपनी बेटी ज़ैनब को दुआ दी कि उसने सूरत के बजाय सीरत को चुना। महल में खुशियां दुगनी हो गईं, क्योंकि अब वहां सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि सच्चाई और ईमान की रोशनी भी थी। अब्दुल्ला ने तख्त संभालने के बाद भी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वो अक्सर भेस बदलकर शहर का दौरा करता और गरीबों की मदद करता। उसने उसी जगह एक मस्जिद और मुसाफिर खाना बनवाया जहां उसकी पुरानी दुकान हुआ करती थी, ताकि लोग याद रखें कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। शहजादी ज़ैनब अपने शौहर पर नाज करती थी। उन दोनों ने मिलकर प्रजा की खिदमत की। बगदाद के लोग कहते थे कि जितना इंसाफ और अमन अब्दुल्ला के द्वार में मिला, उतना पहले कभी नहीं था। वो गरीब मोची अब दिलों का बादशाह बन चुका था और हर कोई उसकी मिसाल देता था। नजूमी, जिन्होंने ये पेशिनगोई की थी, वो भी दरबार में आए। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया और कहा, तुम सच कहते थे, तकदीर के आगे बादशाह भी फकीर है। इस कहानी ने सबको सिखा दिया कि जब अल्लाह किसी चीज का फैसला कर लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला और ज़ैनब बूढ़े हो गए, मगर उनकी मोहब्बत और ईमान वैसे ही जवान रहा। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि कभी गरीबी से मत घबराना और कभी अमीरी पर मत इतराना। असली दौलत इंसान का किरदार और अल्लाह पर टूटा हुआ यकीन होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। इस किस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था कि जिस रास्ते से बादशाह ने अब्दुल्ला को मौत की तरफ धकेला, वही रास्ता उसे जिंदगी और शाही तख्त की तरफ ले आया। दुश्मन की चाल ही दोस्त बन गई। बंदा तदबीर करता है अपने बचाव की, मगर तकदीर हंसती है और अपना लिखा पूरा करवाती है। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तकदीर का लिखा होकर रहता है। इंसान चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकता। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है बेहतर करता है और उसकी हिकमत हमारी समझ से बाहर है।